नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक ग्राफ। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन और फंक्शंस की डेफिनेशन को कवर किया था। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को भी हमने कवर किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बट उससे पहले हमारा जो ग्राफ है ये एक टॉपिक है जिसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आपके एनसीईआरटी बुक में इतना अच्छे से डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे ग्राफ्स को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं इस पे जो बेस्ड होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव बेस्ड, जैसे जीई एग्ज़ाम है या फिर एंट्रेंस है, मेंस है, इनमें कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको कवर करूँगी। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब इसमें हमारे सिलेबस में कौन कौन से ग्राफ है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, वो किस तरीके से बनते हैं और इस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे आइडेंटिटी फंक्शन, या फिर इसे लीनियर फंक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ भी अच्छे से बनाया है। ये है आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। जो फंक्शन डिफाइंड है वो आर का आर में है। ये मैंने आपको बताया था कि आपको जो सिलेबस में है वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ना है, मतलब रियल नंबर्स का सेट ही आपको गिवन है और फंक्शन भी सिर्फ रियल वैल्यूज पे होंगे, इमेजनरी नंबर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये इक्वल टू होता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एक होता है x जो हम इनपुट देते हैं और उसकी जो इमेज बनती है, मतलब उसका जो आउटपुट मिलता है वो होता है एफ एक्स, जिसको हम y के इक्वल भी वो कहते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसे लीनियर फंक्शन भी कहा जाता है, इस केस में y इज इक्वल्स टू एक्स ही आता है, मतलब आप x की जो भी वैल्यू रखोगे आपको एग्जैक्टली y की भी वही वैल्यू मिलेगी, उसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे डोमेन और रेंज ये दोनों ही है इसका रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल रहता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है। इट मीन्स दैट आप इसमें पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है। तो डोमेन भी है इसका आर और रेंज भी है इसका आर, मतलब एनी रियल नंबर। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये जो एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा है रेड कलर की लाइंस एरोज, ये है आपकी एक्स की पॉइंट्स, एक्स की वैल्यूज। आप जो भी एक्स की वैल्यू रखोगे पॉजिटिव रखोगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव वाई, और अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यूज को पुट करोगे तो ये जो ग्रीन कलर है ये वाई की वैल्यूज है और ये जो रेड कलर में है ये एक्स की वैल्यूज है। तो आप अगर नेगेटिव एक्स की वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल गेट नेगेटिव वाई। इसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन या फिर आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। जो सेकंड हमारा ग्राफ होता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब सेकंड जो हमारा ग्राफ है वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। वो कैसे होता है, व्हेन f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, रियल फंक्शन से रियल फंक्शन में ही, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में डिफाइंड है। और वो किस तरीके से डिफाइंड है, व्हेन y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए लेकिन आपको y क्या मिलेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू c। ठीक है, इसलिए डोमेन है इसका r, लेकिन रेंज जो है वो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा c, मतलब x की किसी भी वैल्यू पर आपको y की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक c कांस्टेंट मिलेगा। तो इसका ग्राफ ये बनता है। ये देखिए, आप x की कोई भी वैल्यूज पुट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट यू विल गेट y ओनली अ पॉइंट c। ओके, ये है कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड जो है हमारा ग्राफ वो है पॉलिनोमियल फंक्शन का। जैसे y हमारे पास जो एफ एक्स है वो कोई पॉलिनोमियल गिवन है। ये देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल x। क्या डिग्री है इसकी, 2, द हाईएस्ट डिग्री इज 2, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। इट मीन्स दैट डोमेन आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं r माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट जो रेंज है वो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, मतलब जो इसका रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0। इट मीन्स दैट 0 से नीचे नहीं जाएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, 0 एंड ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इट मीन्स दैट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है बट नेगेटिव आपको नहीं मिलेगी। क्यों, बिकॉज आप यहाँ देखिए, यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया है। अगर आप x पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी आपको y पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा और आपको y फिर भी पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोला बनता है। ये देखिए, x की आपने पॉजिटिव वैल्यू भी पुट की है, नेगेटिव वैल्यू भी पुट की है, बट y में आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन।
फोर्थ चलते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक मतलब x टू द पावर क्यूब। ये देखिए, ये इस फंक्शन में आपके पास x की पावर क्यूब है, ठीक है। अब आप x में आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y पॉजिटिव मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो क्यूब है, मतलब क्यूब ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आपको y की नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। इसलिए इसका डोमेन और रेंज अगेन है रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड क्लोज इंटरवल में। कोई भी माइनस का नंबर भी आ सकता है और कोई भी पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, आपको y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्यूब में जस्ट 3 टाइम्स, और अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्यूब में मिलेगी लेकिन नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। ये है आपका क्यूबिक फंक्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन मतलब अंडर रूट एक्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो रूट में होते हैं, लेकिन हमारे पास ये रियल नंबर का फंक्शन है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो हमारे पास जो अंडर रूट में वैल्यू है एक्स की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अभी अंडर रूट में हमें नेगेटिव वैल्यूज जो है वो डिफाइंड नहीं है। इसलिए ये जो है हम अगले जो चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें डिफाइन करेंगे। उसमें हमें रूट में भी जो नेगेटिव वैल्यूज किस तरीके से डिफाइंड होती है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। बट इस चैप्टर में हमारे पास जो अंडर रूट है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो डोमेन है आपका क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी, तो आपको y भी हमेशा जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। क्लोज इंटरवल है 0 एंड इन्फिनिटी, तो वो कैसे बनेगा? ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आप 0 की वैल्यू, x की वैल्यू आप कोई भी पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू यहाँ से मिलती चली जाएगी। लेकिन आपका जो यहाँ पर ये x है, आप देख सकते हैं x का अंडर रूट, मतलब आपको हाफ करना पड़ेगा तब आपको उसकी y की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। नेक्स्ट है आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन डिफाइंड होता है 1/x की तरह। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है तो x कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर x डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो अगेन इमेजनरी नंबर हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर x जो है हमारा 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं एंड नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो डोमेन हो जाएगा इसका एनी रियल नंबर -0, 0 नहीं पुट कर सकते आप, तो आपको रेंज में भी कभी भी 0 नहीं मिलेगा, सेम रेंज मिलेगी आपकी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राफ है ये 0 पे टच नहीं कर रहा है, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y एक्सक्लूडिंग 0, 0 पे टच नहीं करेगा। और ये जो ग्राफ है ये भी आप x की आप नेगेटिव वैल्यूज पुट कीजिए तो आपको y की भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, सिर्फ 0 नहीं मिल सकता। ये हमारा रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस मीन्स इस तरीके से मॉड बनाते हैं। इसमें मॉड के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाती है, उससे बोलते हैं मॉड्यूलस। तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आपको y जो रेंज है, fx है, जो इमेज है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस। तो यहाँ पे डोमेन तो है r, एनी रियल नंबर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट यहाँ पे जो रेंज है वो होगी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 पे है क्लोज इंटरवल, 0 से नीचे नहीं जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी में पॉजिटिव में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो ये देखिए ये इस तरीके से एरो जाता है, x की वैल्यू पे y एंड y की नेगेटिव पे भी आपको y पॉजिटिव ही मिलेगा। x आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? इट इज y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x। यहाँ पे भी अगेन आप x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है x तो आपके पास y भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप नेगेटिव x लेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलती है। डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज में आपको -1, 0 और 1 ही मिलेगा। अगर आप x पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपको रेंज में 1 मिलेगा। अगर आप 0 कंसिडर कर रहे हैं देन यू विल गेट 0, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं x की देन यू विल गेट ओनली -1। सिर्फ यही 3 वैल्यूज आपको इस फंक्शन में मिलती है। इसलिए यहाँ पे डोमेन है एनी रियल नंबर, बट रेंज है -1, 0 और 1। ये देखिए ये होता है इसका ग्राफ। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, पॉजिटिव रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा,
और अगर आप x नेगेटिव रखेंगे तो आपको y सिर्फ -1 मिलेगा। ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट बचा है ग्राफ। लास्ट ग्राफ है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किस टाइप का ग्राफ होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका जो फंक्शन है वो r से r में डिफाइंड है, बट ये किस तरीके से डिफाइंड है, व्हेन fx इज इक्वल्स टू ब्रैकेट x। यहाँ पे जो ब्रैकेट x है इसका मतलब ये है कि आपके अगर ये x मतलब इस ब्रैकेट में जो आपका नंबर है x अगर वो कोई होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। बट अगर इसके अंदर कोई डेसिमल में नंबर है जैसे 2.4 है, तो 2.4 किन दो रियल नंबर्स के बीच में, नेचुरल नंबर्स के बीच में डिफाइंड है, आता है 2.4 आता है 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है हम उसको कंसिडर करते हैं। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट हम इसमें जो स्मॉलेस्ट होता है दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है उसको लेकर डिफाइन करते हैं। जैसे 2.4 है वो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 में से 2 छोटा है तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 था तो ये 2 में ही कन्वर्ट हो गया। मतलब इसके बाहर जो नंबर निकल के आता है वो हमेशा रियल नंबर आता है, कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन इसमें नहीं आता। आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा, मतलब जो रेंज मिलेगी y मिलेगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। अगर इसी तरीके से हम नेगेटिव नंबर को लेते हैं, जैसे अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, रियल नंबर -3, तो ये जो -3 है ये तो एक फुल नंबर है, एक रियल एग्जैक्ट नंबर है, इंटीजर है, तो वो -3 में ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास -3.4 है तो -3.4 दो माइनस नंबर के बीच में बिलोंग करता है, दैट इज -3 एंड -4। अब -3 और -4 में से जो छोटा नंबर है वो होता है -4, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा -4 में। आपको जो छोटा नंबर है उसमें लेना है। ओके, समझ में आ गया। तो इसका जो डोमेन है वो तो एनी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज है वो आपको इंटीजर ही मिलता है। ओके, रेंज आपको ऑलवेज इंटीजर ही मिलेगा। जैसे ये जो नंबर है, अगर आप x की कोई भी पॉइंट 0 से 1 में, सॉरी 1 से 2 में, आप इसको इसमें भी 0 नहीं इंक्लूड कर सकते। ओके, इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 जो है वो होल नंबर है, लेकिन इसमें नहीं आता, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए आप 0 नहीं लेंगे। अगर आप x की कोई भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में ले रहे हैं तो आपको जो इसका इमेज है वो 1 में ही मिलेगा। 2 तक स्मॉलेस्ट नंबर 1 है तो 1 में मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू 2 से लेके 3 में बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी बिलोंग करती है 2 से लेके 3 में, लेकिन आपको y की इमेज उसमें सिर्फ 2 ही मिलेगी क्योंकि 2 और 3 में से छोटा 2 है। अगर आप 3 या 4 में से कोई नंबर ले रहे हैं तो आपको उसका जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ 3 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव में होगा। अगर नेगेटिव में आप ये देखिए, नेगेटिव में आप इसको 0 को इंक्लूड करेंगे। 0 से अगर -1 में आप कोई भी नंबर रख रहे हैं तो इसमें आपको -1 ही आपका रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, -1 से -2 में देखेंगे तो आपको -1 मिलेगा क्योंकि -1 छोटा बड़ा होता है -2 से, तो आपको इस नंबर में -2 मिलेगा। 0 और -1 में -1 छोटा है, -1 और -2 में -2 छोटा है, इसलिए इस तरीके से आपको इसके रिजल्टेंट मिलेंगे। इस पर कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया था 2.3 का, जब मैंने इसके एग्जाम्पल लिए थे, लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ, ये सब आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए पहले मुझे ग्राफ का कंसेप्ट लेना पड़ा और फिर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A function f is defined like fx is equals to 2x minus 5. Then write down the values of f0, f7 and f minus 3. सिंपल है, यहाँ पे x की जगह आपको पहले 0 पुट करना है। जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा -5। ठीक है, तो f0 है -5। इसी फंक्शन में जब आप f7 मतलब x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 9। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको पुट करना है -3, मतलब x जब -3 के इक्वल हो जाएगा, आप जब यहाँ पे -3 पुट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर -11। ये देखिए -11 आंसर है इसका। सिंपल था थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना था। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है द फंक्शन t विच मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, ये देखिए ये फॉर्मूला आपने पहले भी फिजिक्स में काफ़ी टाइम पढ़ा होगा।
9th में 10th में, ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको इस पे वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले आपको निकालना है T0 मतलब जब सेल्सियस आपका इज इक्वल्स टू 0 है तो T0 में क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास C है वहाँ आप 0 रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 32। तो अब ये जो आंसर है वो फ़ारेनहाइट में आएगा, या आपने सेल्सियस से इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आगे चलते हैं। जब टेम्परेचर है 28, ठीक है, तो T28 निकाला हमने, मतलब C इज इक्वल्स टू 28 पुट किया। आफ्टर कैलकुलेटिंग हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा है, दैट इज 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हमने रखा C इज इक्वल्स टू -10। जब हमने -10 पुट किया, आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल बी पॉजिटिव 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। अब हमें पुट करना है जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो है TC इज इक्वल्स टू 212, ये गिवन है हमारे पास। जो फोर्थ पॉइंट है इसमें TC की वैल्यू 212 गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट गिवन है, हमें C सेल्सियस में फाइंड करना है। तो ये बनेगा हमारी इक्वेशन। 32 को उधर शिफ्ट किया, -32 इट विल बी 180। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 का मल्टीप्लीकेशन दैट विल बी 9C। तो C इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 100। तो C की वैल्यू जो है, TC जब 212 है तो फिर फ़ारेनहाइट डिग्री मतलब C की क्या वैल्यू है, 100 डिग्री पे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है हमें। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको रेंज पूछा है और यहाँ पर आपको गिवन है डोमेन। जैसे फर्स्ट है आपका f(x) इज इक्वल्स टू 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू R। x मतलब डोमेन, आपकी डोमेन जो है वो एनी रियल नंबर है, और x जो है वो रियल नंबर तो है बट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ना तो 0 है ना नेगेटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। तब इसकी रेंज कैसे निकालना है, तो हम देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास f(x) है, ये f(x) होता है इज इक्वल्स टू y। मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो y होता है वो होता है इज इक्वल्स टू f(x). दिस इज द कंडीशन कि x r को तो बिलोंग कर रहा है बट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें ये चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ हमने क्या किया, दोनों तरफ -3 का किया हमने मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जब दोनों तरफ -3 का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ओके दिस इज -3, ठीक है, इज ग्रेटर देन दिस इज -3। यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या किया, -3 ऐड कर दिया। अब सॉरी दिस इज 0, दैट इज द रॉन्ग थिंग, दिस इज 0, ओके। क्योंकि जब आप 0 में -3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन यू विल गेट 0। यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई किया दैट इज -3x, यहाँ -3 का मल्टीप्लाई किया इट विल बी 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे देन दिस इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट दिस नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 2 ऐड किया, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है हमें ये बनाना है। तो फंक्शन है हमारा ये, एंड दिस इज लेस देन 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 2 और -∞ के बीच में, मतलब लेस देन 2 रहेगी, मतलब 2 भी नहीं रहेगी, 2 से छोटी ही होगी। इसलिए 2 की तरफ हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि उसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, और -∞ में भी ओपन इंटरवल है क्योंकि नेगेटिव आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। आप x यहाँ पुट कर रहे हैं ग्रेटर देन 0, लेकिन आपको जो रेंज है वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और पॉजिटिव में भी 2 से छोटी मिलेगी। इस तरीके से आप इसकी रेंज निकालेंगे। सेकेंड फंक्शन जो है हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस 2 वेयर x इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये है हमारी डोमेन वेयर x इज एनी रियल नंबर। अब यहाँ पे नहीं गिवन है ये, फॉर एनी रियल नंबर x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x² है तो आप x चाहे पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो डेफिनेटली वो आपके पास या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0, नेगेटिव नहीं है। हमें यहाँ पे +2 है तो हमने दोनों तरफ +2 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया x² + 2 और यहाँ पे 0 + 2 हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये मिल गई हमें हमारे यहाँ रेंज कि ये नंबर जो है वो या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 2 है। अब इक्वल्स टू 2 नंबर भी आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाया है 2, क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है। और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल है क्योंकि हमें नहीं पता कि पॉजिटिव कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए ओपन इंटरवल रखते हैं हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे।
पर 2 पे हम यहाँ क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि उसमें 2 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर। डोमेन तो यहाँ पे रियल नंबर ही है। एफ एक्स एग्जैक्टली एक्स के इक्वल है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। जो फर्स्ट ग्राफ मैंने आपको बताया था उसमें डोमेन भी आपका आर है और रेंज भी आपका आर ही रहता है। जो एक्स मिलेगा वही आपको वाई में मिलेगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन मतलब 2.3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस है वो, तो उसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, ये है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर है व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड 3, और ये है 3x आपको मिलेगा एफ एक्स जब x है 3 और 10 के बीच में, ठीक है। एक और फंक्शन है जी एक्स आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा व्हेन x इन बिटवीन 0 to 2 और 3x मिलेगा व्हेन x इज बिटवीन 2 and 10, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन है x 0 और 3 के बीच में है एंड 3 और 10 के बीच में है, ठीक है। तो इनमें जो कॉमन है वो है 3, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो कॉमन है वो है आपका नंबर 3। तो किस पे ओवरलैप करेगा? ये ओवरलैप मतलब कॉमन जिस पे दोनों फंक्शन आएंगे वो होगा हमारा x इज इक्वल्स टू 3। तो हम एफ एक्स जब एक्स स्क्वायर है तो हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा एफ एक्स 9, ठीक है। और जब एफ एक्स की वैल्यू 3x है तो x 3 पुट कीजिए तो भी आपका आ रहा है 9, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे आपका ओवरलैप कर रहा है। तो आपको डेफिनेटली सेम ही इमेज, सेम ही रेंज, सेम ही नंबर मिलेगा। इट मीन्स दैट जो एफ एक्स है वो एक वेल डिफाइंड फंक्शन है एज द वैल्यूज मैचेस एज द बाउंड्री। जो बाउंड्री है उस पर मैच कर रहा है, सो द फंक्शन इज कंसिस्टेंट और वेल डिफाइंड, ठीक है। जब इस तरीके से मैच करता है एक किसी बाउंड्री पे, किसी एक पॉइंट पे जब ये दोनों वैल्यूज सेम आती है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कंसिस्टेंट भी है और वेल डिफाइंड भी है, ओके। आगे चलते हैं। अब जी एक्स की भी कंडीशन हम देख रहे हैं 0 से 2 और 2 से 10, इसमें भी जो कॉमन नंबर है वो है 2, मतलब ओवरलैप किस पे कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो इस पे भी हम वैल्यूज निकाल दें। जो जी एक्स है हमारा, ये देखिए जी एक्स में जब एक्स स्क्वायर है वन एक्स इज इक्वल टू 2 तो हमें जी एक्स कितना मिला? 4। बट यहाँ पे जब हमने जी एक्स इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे 3x लिया तब 3 2 से 6, तो यहाँ पे हमें ये दोनों जो नंबर हैं वो सेम नहीं मिल रहे हैं बाउंड्री पे, जबकि हम x सेम ही पुट कर रहे हैं, x हम इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, लेकिन जो हमें इमेज है जी एक्स है वो हमें एक पे 4 मिल रही है और एक पे 6 मिल रही है। इट मीन्स दैट द वैल्यूज डज नॉट मैच एट द बाउंड्रीज, सो जी एक्स इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। एफ एक्स तो वेल डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि उसकी एक्स की सेम वैल्यू पुट करने पर हमें एफ एक्स भी सेम मिल रहा है, पर जी एक्स में हमें एक्स की सेम वैल्यू पुट करने पर सेम नंबर नहीं मिल रहा है, सो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। सिंपल है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हमने 1.1 फाइंड किया, वो आया हमारा 1.21, ठीक है। F1 तो हमें पता ही है, हम सीधे हमने वैल्यूज पुट किया। F11 है 1.21, F1 है 1, और इसका जब हम माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0.1, इसका डिवाइड कीजिए यू विल गेट 2.1, ठीक है। 2.1 आपके पास आंसर आ रहा है, हमें यही फाइंड करना था। देन वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू, दैट इज 2.1। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये देखिए ये फंक्शन है, आपको इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है इसका डोमेन फाइंड करना। एफ एक्स से आपको ये गिवन है, ठीक है, दिस इज योर एफ एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका नंबर है, इट मीन्स दैट ये कौन सा फंक्शन है? रैशनल एक्सप्रेशन, मतलब मैंने जो आपको रैशनल फंक्शन का जो ग्राफ बताया था, जो रैशनल फंक्शन बताए थे, ये उसकी तरह है। यहाँ पे डेफिनेटली डिनोमिनेटर जो है आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने डिनोमिनेटर 0 कर दिया तो हमारी पूरे नंबर जो है वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और वो उसके लिए हमारे पास वो वैलिड नहीं है। तो ये है नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब ये है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, इसके फैक्टर्स निकाले, तो ये 2 फैक्टर्स आए, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0।
मतलब x इज इक्वल्स टू 6 नहीं हो सकता और x इज इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ x की ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। ना तो 2 आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ना 6। इसके अलावा यू कैन पुट एनी रियल नंबर इन डोमेन इन द वैल्यू ऑफ x। ओके, बहुत सिंपल था। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय ये। देखिए अंडर रूट में है, कौन सा है ये हमारा, इर्रेशनल फंक्शन, जो मैंने आपको ग्राफ बताया था। इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के पहले जो हमें ग्राफ अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जो हम आगे करेंगे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, मतलब इर्रेशनल फंक्शन है। उसमें भी ये जो अंदर का नंबर है x-1, ये कभी भी जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। जीरो आ सकता है बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, हम इसे नेगेटिव में डिफाइन नहीं है हमारे पास रूट। तो x-1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन या तो इक्वल्स टू 0। 1 को वहाँ शिफ्ट कीजिए, इट विल बी x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 1 से नीचे नहीं जाएगा, ना 0 होगा ना कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, इसलिए क्लोज इंटरवल है 1 एंड ओपन इंटरवल है प्लस इन्फिनिटी। अब कोई भी इन्फिनिटी की हमें वैल्यू मिल सकती है 1 तक, लेकिन 1 से नीचे नहीं जाएगा। सो क्लोज इंटरवल 1, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपकी, इसमें 0 इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो 0 में क्लोज इंटरवल है लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल, सो यू कैन गेट एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग 0 बट नॉट लेस देन 0। तो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अगेन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस वन फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x-1। मॉड्यूलस फंक्शन का हमने ग्राफ किया था, जिसमें हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, क्योंकि मॉड है, मॉड्यूलस जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को भी कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव वैल्यू में। तो डोमेन तो आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे, बट रेंज आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, द फंक्शन एफ एक्स दिस इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, सो इट्स डोमेन इज इक्वल्स टू आर, ओपन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। ये देखिए ये है आपका डोमेन। और रेंज जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आपको मॉड्यूलस में नहीं मिल सकती है। सो इट इज क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल इन्फिनिटी फॉर एनी रियल नंबर। है इजी बहुत। आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज कई बार टीचर्स छोड़ देते हैं, लेकिन बेसिस पे नहीं पढ़ना है हमें। कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं एक्सरसाइज में से और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो हमें इसलिए इन सबको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो सिर्फ 11th स्टैंडर्ड पास करना नहीं है, हमें आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस करना है। इसलिए जब हम हर चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो हम सारे कवर करेंगे ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ईजिली हम उसको क्रॉस कर सकें। ओके, 6 क्वेश्चन है हमारा, एफ फंक्शन गिवन है, ये हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर का रियल नंबर में है फंक्शन, देन वी हैव टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। मॉड्यूलर ये तो गिवन ही है, एक्स इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, हमें सिर्फ रेंज पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये देखिए 6th हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फंक्शन जो है f वो आपको गिवन है दिस, इसमें डोमेन तो उन्होंने दे दिया है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, डोमेन इज गिवन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हमें निकालना है रेंज, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका, इसे हमने अज्यूम किया कि ये है इज इक्वल्स टू y, हमने इसको इस फुल नंबर को y के इक्वल ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए दिस इज y। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप इसके साथ, तो हमें बेसिकली ये जो पूरा टर्म है x में उसे y में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे उधर शिफ्ट किया तो दिस आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से 1 माइनस वाई, तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है डेफिनेटली वो आ गई हमारी y अपॉन 1 माइनस वाई। अंडर रूट में है, स्क्वायरिंग में है, इसमें अंडर रूट चढ़ाएंगे तो इट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू जो है हमें y के टर्म में मिल चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है,
प्लस या माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 रहेगी, क्योंकि अंडर रूट में है, आपके पास ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, इसलिए ये वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल्स टू 0 है। हम दोनों को केसेस को लेंगे। इफ दिस वन फुल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 0, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये भी 0 हो गया, तो हमें y मिल जाएगा 0। ठीक है। और जब ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन वहां जाएगी, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट y को उधर शिफ्ट कीजिए तो 1 इज ग्रेटर देन y। इट मीन्स दैट y कहाँ पर है, इस केस में यहाँ 0 मिल रहा है और इस केस में हमें ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। ठीक है। तो जो y है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 और 1 में। ठीक है। तो ये है इसकी रेंज, मतलब 0 से नीचे नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अंडर रूट है ये नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये तो या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 है। तो जब 0 लेंगे तो आपको y भी जो है वो 0 मिल रहा है, और जब ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो आपके पास 1 या 1 से आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन दिस, तो मतलब 1 के बीच में आपको कोई भी 0 से 1 के बीच में आपको कोई भी नंबर मिल सकता है, 0 से नीचे नहीं जाएगा। बट यहाँ पे ओपन इंटरवल है क्योंकि इसमें 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इसे ओपन इंटरवल रखना पड़ेगा। लेकिन जो 0 है 0 से नीचे नहीं जाएगा, ये कंफर्म्ड है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। बट 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आपका हो सकता है, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, सो ये आपका पास क्या आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन y। तो इस यहाँ पे आपके ओपन इंटरवल आ जाएगा। ये होती है आपकी रेंज। इस तरीके से जो गिवन फंक्शन है उनकी आप रेंज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अभी हम आगे वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।